जीवन में फिर गए नहीं। अद्भुत प्रेमी संत थे, अद्भुत महान संत। एक दो दृष्टांत नहीं, हजारों संतों के ये चरित्र प्रमाणित करते हैं। नाम का चस्का, कथा का चस्का, सत्संग का चस्का लग जाएगा तो दुनिया छूट जाएगी। और वस्तुतः यही कथा ईमानदारी की कथा है, जिसको सुनने के बाद संसार छूट जाए, भजन में लग जाए, यही सबसे श्रेष्ठ बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। श्री जी प्रेम में विह्वल हो गईं। अब तो गोपियों के प्रेम को देख करके श्री उद्धव जी गदगद हो गए और उद्धव जी ने कहा, आशा महो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम्। हे प्रभो, हे श्याम सुंदर, मैं अचला पसार के यही मांग रहा हूं, मैं इन ब्रज गोपियों की चरण रज बन जाऊं। मुझे इस रूप में रज सुलभ नहीं है, मैं जानता हूं। वृंदावन में लता बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, औषधि बन जाऊं। गुल्म क्यों बनना चाहती हैं? गुल्म छोटे होते हैं। कृष्ण विरहिणी ब्रज गोपियां जब चलेंगी तो उनके चरण प्रांत से उड़ी हुई धूल गुल्म के ऊपर पड़ जाएगी, चरण का स्पर्श हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। लता इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि लता भवनों में, लता मंडपों में, निकुंजों में वे श्री कृष्ण का अन्वेषण करती हुई हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर कह के जब लताओं का आलिंगन करेंगी तो उन प्रेमियों के स्पर्श से हमें भी प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और औषधि इसलिए बनना चाहती हैं कि कृष्ण विरहिणी गोपी, कभी कोई गोपी कहेगी अरे तू बड़ी कमजोर हो गई है, अमुक औषधि ले ले और प्राणन की रक्षा कर ले, तो उस गोपी के अंतःकरण में प्रवेश करने का सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। बाहर जिसके इतना प्रेम प्रकट है, भीतर कितना प्रेम होगा, भीतर तक के प्रेम की और अनुभूति हमें हो जाया करेगी। इस प्रकार के प्रेम में उद्धव जी डूब गए और उद्धव जी ने कहा, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। नंद ब्रज की गोपियों की चरण रज में हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनके गीत, जिनके उद्गार त्रिभुवन को पवित्र करते हैं। उद्धव जी कई महीने रहे, उवास कथिचिन मासान, कई महीने रहे। इसका तात्पर्य है कि कोई कहते हैं 4 महीने रहे, कोई कहते हैं कम से कम 6 महीने उद्धव जी रहे। आए तो इसलिए थे कि बस आज जा रहे हैं, संदेश देंगे, परसों लौट के चले आएंगे। लेकिन उद्धव जी की ज्ञान की गुदड़ी वो गोपियों के प्रेमाश्रुओं के प्रवाह में बह गई। वो बह करके जमुना जी में चली गई। वो कहाँ के कहाँ चलेगी ज्ञान गुदड़ी। वो ज्ञान गुदड़ी जहां बह गई ना, वो स्थान है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव गोपी संवाद स्थल यमुना के किनारे, उसी ज्ञान गुदड़ी के निकट हमारे ठाकुर जी विराजते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री उद्धव जी जब जाने लगे तो पहले तो ठाकुर जी से कहते थे कि मोहग्रस्त पुरुषों की तरह आप क्यों रोते हो। अब रोने वाली बीमारी उद्धव जी को लग गई। वे रो रहे थे, ब्रजवासियों को, लता पताओं को भेज रहे थे, हमें क्यों जाना पड़ रहा है। वे कहते थे हम तो यहीं रह जाएं, वही अच्छा। इनके बीच में बैठकर श्री कृष्ण लीला चिंतन में जो स्वाद है वो श्री कृष्ण की प्राप्ति में नहीं है। इतना उपहार ब्रजवासियों ने दिया कि पूरा घर भर, पूरा रथ भर गया। कोई गोपी कहती उद्धव हमारे घर की छाछ बहुत अच्छी लगती, छाछ ले जाओ। कोई कहता हमारा अचार बहुत अच्छा लगता है, कोई कहता हमारे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, कोई कहता हमारा माखन बहुत अच्छा लगता है। लेके उद्धव जी पहुंचे, रो रहे थे उद्धव जी। भगवान हंस रहे थे, उद्धव जी रो रहे थे। पहले उद्धव जी हंसते थे, भगवान रोते थे। ठाकुर जी ने कहा उद्धव कहो। रोते हुए उद्धव जी बोले, हे प्रभु मैं तो आपको कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर समझता था, अब तो हमको समझ में आ गया आप निर्दयता के, निष्ठुरता के मूर्तिमान विग्रह हैं। भगवान अच्छा सत्संग करके आ रहे हो, गोपियों का सत्संग करके, ये भाषा तो उन्हीं की है, उनकी भाषा सीख के आ रहे हो। उद्धव बस इसी प्रेम की महिमा को
समझाने के लिए तुम्हें ब्रज में भेजा था, प्रेम की चटसार में भेजा था। प्रेम की पाठशाला तो ब्रज है और उस प्रेम की पाठशाला की आचार्या ब्रज गोपियां हैं और हम तो उनके छात्र हैं, छात्र। उद्धव, ब्रज गोपी हमसे अलग नहीं, ग्वाल बाल हमसे अलग नहीं, 84 कोस ब्रजमंडल मेरा ही चिन्मय स्वरूप है, लो दर्शन करो। जैसे ही उद्धव जी को भगवान ने दिव्य रूप का दर्शन कराया, ब्रज के समस्त ग्राम, ब्रज की समस्त लता पता, गोपी ग्वाल बाल गैया कीट पतंग सब भगवान के श्री अंग में थे। दर्शन करके उद्धव जी गदगद हो गए। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। मैंने बाबा की सौगंध खा के कहा है, अपने पिता की सौगंध खा के कहा, ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। उद्धव जी को हृदय से लगा लिया। आज उद्धव जी का ज्ञान सुगंधित तो हो गया। ज्ञान तो दिव्य है ही है, लेकिन प्रेम की सुगंध उसमें आ गई। ज्ञान की शोभा प्रेम से ही है। भगवत प्रेम से विहीन ज्ञान है तो ऐसा सांख्य योग आदि का बोध, तत्व का बोध भले ही मुक्ति कारक हो, लेकिन ऐसी मुक्ति भी हमें अभीष्ट नहीं है। हमें तो ऐसी ही मुक्ति अभीष्ट है जहां हमारा स्वामी सेवक का संबंध समाप्त न हो, दास्य भाव समाप्त न हो, सख्य और वात्सल्य का भाव समाप्त न हो, श्रृंगार का भाव समाप्त न हो, अपनी उपासना के स्वरूप की विस्मृति न हो। यही मोक्ष हम सबको अभीष्ट है। श्री वृंदावन बिहारी 12 बज के इत्यादि नामों से जो प्रसिद्ध है, जिसे भगवान ने अंगराग स्वीकार करने के बाद सीधी कर दिया था, उसी के यहां भगवान पहुंचे। बड़ी तैयारी की है, साल भर से तैयारी में लगी है। कंस वध के पूर्व भगवान ने उसे आश्वासन दिया था कि कंस के वध के पश्चात आऊंगा, और कंस का वध हो गया। 1 वर्ष भगवान ने विद्याध्ययन भी कर लिया और उद्धव जी कई महीने ब्रज में रहने के बाद लौट के आए। कम से कम 1.5 वर्ष तक प्रतीक्षा भगवान ने इसको कराई। भगवान का स्वभाव है प्रेमियों को प्रतीक्षा का अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए अवसर प्रदान करते हैं। प्रतीक्षा के बाद जब प्राप्ति होती है तो उसमें सुख विशेष होता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया फल जाने सोई। जितना विरह में व्यथित होगा, भगवत दर्शन का उतना अधिक आनंद प्राप्त होगा, प्रेम परिपक्व हो जाएगा। भगवान पधारे हैं, सुंदर दिव्य मणिमय रत्नमय आसन पर विराजमान किया है। उद्धव जी के लिए भी आसन दिया, लेकिन उद्धव जी ने आसन को स्वीकार नहीं किया। तथोद्धव साधुतया विपूजितो न्यसीद दुर्व्याम विमृश्य चासनम कृष्णोपि तूर्णम शयनम महाधनम विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः। हाथ से आसन का स्पर्श करके मस्तक से लगा लिया और पृथ्वी पर ही बैठ गए। भगवान के समक्ष आसन पर श्री उद्धव जी विराजमान हैं। विविध प्रकार से भगवान का राग भोग परिचर्या सेवा पूजा की। श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख उसने प्राप्त किया, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने इसके भाव की प्रशंसा नहीं की और कहा कि सैव कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम अंगरागार्पणे नाहो दुर्भगेद मयाचित। उस दुर्भगा ने श्री कृष्ण को जो अंगराग का अर्पण किया था, उसके बदले उनका प्रेम, उनकी सेवा, उनका कैंकर्य, उनकी परिचर्या नहीं मांगी, अपितु उसने
शरीर सुख की कामना की। सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर भी शरीर सुख की कामना हो, यह ठीक नहीं है। शरीर सुख की कामना की, इसलिए सुखदेव जी ने इसे दुर्भगा कहा। देखो, एक ही अध्याय में भगवान दो के यहां जाना लिखा है। कुब्जा के यहां गए, उसे दुर्भगा कहा, और अक्रूर जी के यहां गए तो भगवान स्वयं अक्रूर जी की हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। क्यों? अक्रूर जी सर्वथा निष्काम, लेकिन वस्तुतः चाहे सकाम भाव से हो अथवा निष्काम भाव से हो, भले ही उसमें श्री कृष्ण सुख की कामना नहीं थी, आत्म सुख की कामना थी, लेकिन इसके बाद भी वह कम सौभाग्यशालिनी नहीं है जिसने भगवान का आलिंगन प्राप्त किया, दर्शन प्राप्त किया, सेवा का अवसर प्राप्त किया। भले ही प्रेम की सर्वोच्च स्थिति का विचार करने पर उसे सुखदेव जी ने दुर्भगा कह दिया हो, किंतु वस्तुतः हम लोगों की दृष्टि में तो वह भी प्रशंसनीय है, आदरणीय है। श्री कृष्ण का दर्शन तो प्राप्त किया, लेकिन वह उसी स्थिति में रह गई हो ऐसा नहीं। आगे उसकी स्थिति में सुधार हुआ और गोपियों के प्रेम की महिमा उसे समझ में आ गई और अपनी भूल का भी अनुभव हो गया कि श्री कृष्ण प्राप्ति का फल विषय सुख की पूर्ति नहीं है। श्री कृष्ण प्राप्ति का फल है अद्भुत श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति हो जाए और सर्वथा निष्काम प्रीति हो जाए, तत्सुख सुखित्व रूप धर्म की स्मृति हो जाए, उसी धर्म में प्रतिष्ठा हो जाए, यही वस्तुतः फल है। ऐसा संतों का कथन है कि इस लीला के बाद उसने मथुरा छोड़ दिया और वो वृंदावन चली आई। वृंदावन में गोपियों की सेवा करके, सोहिनी सेवा करके, कुंज निकुंज की सेवा करके, गोपियों का सत्संग करके उसने भी गोपी के धर्म को समझा, गोपियों के भाव को समझा और गोपी प्रेम को प्राप्त किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गर्ग संहिता के अनुसार ये कुब्जा पूर्व जन्म की शूर्पणखा है। गर्ग संहिता मन अत्यंत आसक्त था। ये रावण का खानदान जब चौपट हो गया, खरदूषण त्रसरा समाप्त हो गए, तब इसने पुष्कर जी में जाकर तपस्या की। तीर्थ गुरु पुष्कर में तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने इसको श्री कृष्ण की प्राप्ति का वर दिया। ऐसी कथा गर्ग संहिता। भगवान अक्रूर जी के यहां पहुंचे। अक्रूर जी ने भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया, उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगे। ठाकुर जी संकोच में भर गए और कहा कि आप हमारे चाचा जी और हम आपके भतीजे, हम तो नित्य ही आपके चरणों में प्रणाम करते, आप आशीर्वाद देते, यही आपका धर्म है, और आप यह क्या कर रहे हैं? यह सुनकर के अक्रूर जी ने कहा कि भगवान, आपने ही घोषणा की है, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजो साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। ये घोषणा हमारी नहीं है, आपकी ही घोषणा है। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर भक्तों के प्रेम के अधीन होकर परतंत्र हो जाता हूं।
तो भगवान ये भक्त का घर है, यहाँ आपकी स्वतंत्रता नहीं चलेगी, यहाँ तो हमारे भाव को आपको रखना ही होगा। इतना सुनते ही भगवान मौन हो गए, मुस्कुराने लगे। अब तो अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से भगवान के चरण कमलों को धोया, चरण के जल को अपने मस्तक पर धारण किया। पादावने जनीरापो धारयन् चिरचानपो अर्हणे नाम्बरैर्दिव्यैर्गन्धस्रग्भूषणोत्तमैः अर्चित्वा शीर्षा नम्यो पादावंक गतौ मृजन् प्रस्त्रयावनतो क्रूरः कृष्ण रामं भाषत। भगवान के चरणों को अपनी गोद में रखा और बड़े प्रेम से वे भगवान के चरण कमल दबाने लग गए, भाव में भरे हुए हैं। उनके मन में जैसी जैसी कल्पना थी, यहाँ बिठाएंगे, यहाँ स्नान कराएंगे, ऐसा भोजन कराएंगे, ऐसा पूजन करेंगे, गोद में चरण रख के दबाएंगे, अपने मन की संपूर्ण भावनाओं को श्री अक्रूर जी ने पूर्ण किया और भगवान के बड़ी सुंदर स्तुति किया। श्री अक्रूर जी महाराज स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कह पंडितस्त्वदपरम शरणम समीयाद भक्त प्रियादृत गिरसृहृदः कृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भी कामान आत्मानमप्युपचयापचयो नयस्य। हे भगवान, कौन ऐसा विद्वान पुरुष है जो आपको छोड़कर अन्य की शरण में जाए। कहा पंडितस्त्वदपरम शरणम शमीयात्। कहा पंडितस्त्वदपरम का तात्पर्य है वस्तुतः जो पंडित होगा वो आपकी शरण में जाएगा। पंडित शब्द का अर्थ क्या है? सद असद विवेकनी बुद्धि ही पंडा। सत और असत का जिसमें विवेक हो ऐसी बुद्धि को ही कहा गया पंडा। और असत का विवेक करने वाली जो बुद्धि है, सद असद का विवेक जिसमें प्रकट हो गया है, ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि का नाम है पंडा। और महर्षि पाणिनि इतच प्रत्यय करके पंडित शब्द की सिद्धि करते। तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच महर्षि पाणिनि का सूत्र है। तत अस्य संजातम, पंडा अस्य संजातम। तत अस्य संजातम इस अर्थ में तारकादिगण पठित शब्दों से इतच प्रत्यय होता है। ये तारकादिगण पठित शब्द है, इतच प्रत्यय हो गया, पंडित शब्द बन गया। माने पंडा जिसको उत्पन्न हो गई हो उसे पंडित कहते हैं। अर्थात सत और असत का विवेक जिसे हो गया हो उसे पंडित कहते हैं। जिसे सत और असत का विवेक हो जाएगा वो असत की निवृत्ति पूर्वक सत पदार्थ का आश्रय ग्रहण कर लेगा। सत कौन है? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर, वही सदरूप हैं। ऐसे सत्स्वरूप श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण कर ले वही पंडित। और जो भगवान का आश्रय न लेकर संसार का आश्रय ले वो भले ही 6 अंगों के समेत वेद का प्रकांड विद्वान हो, भौतिक जगत से जो अपना संबंध बना के रखता, शरीर और संसार से अपना संबंध बना के रखता, भगवान से अपना संबंध बना के नहीं रखता है, वो पंडित नहीं कहा जा सकता। तो
कौन ऐसा बुद्धिमान विद्वान पंडित पुरुष है जो आपकी शरण में न चला जाए। हे भगवान, सर्वान ददाति सुहृदो भजतो भी कामान। जो आपका आश्रय लेते हैं उनकी कोई कामना अधूरी नहीं रह जाती। किसी भी प्रकार की कामना अधूरी नहीं रह जाती। एक विशेषता, और दूसरी विशेषता यह है कि जो आपका बन गया उसके चित्त की कोई कामना उसे संस्कृति के चक्र में भटकाने वाली नहीं। कामनाएं प्रायः भगवान से विमुख करके संसार में भटका देती हैं, लेकिन आपके भक्त के हृदय में कोई कामना उत्पन्न हो जाए तो उस कामना के कारण उसे संस्कृति के चक्र में नहीं भटकना पड़ता। क्यों नहीं भटकना पड़ता? कहते इसलिए नहीं भटकना पड़ता कि न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वचिता दाना प्रायो बीजाय निश्यते। जिनकी बुद्धि भगवान में लग चुकी है, जिनका भगवदीय संबंध दृढ़ हो चुका है, जो भगवान के बन चुके हैं, उनके चित्त में कोई कामना प्रकट ही नहीं होती। कथनचित कोई कामना आ भी जाए तो वह कामना भगवान से संबंधित होने के कारण संस्कृति के चक्र में नहीं डालती। कैसे? कहते जैसे कोई अन्न के दाने भूज दिए गए हों अथवा जल में उबाल दिए गए हों तो उबले हुए भुने हुए बीज उनको चाहे जितने सुंदर से सुंदर खेत में बो दो, जो भुन गए हैं अथवा उबल गए हैं उनमें उत्पादकता नहीं रहती, उनमें अंकुरण नहीं होता, खेती उनकी नहीं हो सकती। ऐसे ही मुझ परमात्मा में बुद्धि लगने के बाद कामनाओं के बीज या तो उबल जाते हैं या भुन जाते हैं। प्रायः का अर्थ है कि कभी कोई कामना के कारण उसे आना भी पड़ता है तो ये उसका दोष नहीं है, ये हमारी इच्छा है। भगवान इच्छा करते हैं कि भक्त पुनः आवे और अपनी भक्ति का लाभ सबको प्रदान करे, प्रेम का लाभ सारे जगत के जीवों को प्रदान करे, इसलिए वह आता है। वस्तुतः वह प्रेमी बंधनों से मुक्त होता है। तो सर्वान ददाति सुहृदो भजतो भी कामान नात्मानमप्युपचयापचयो न यस्य। कहां तक कहें आप सब कुछ दे देते हैं? अरे सब कुछ की बात तो छोड़ दो। जहां न चय है और न जहां उपचय है, माने जहां क्षय और वृद्धि दोनों नहीं है। क्षय और वृद्धि किसमें नहीं है? परमात्मा में नहीं, भगवान में नहीं। वृद्धि तो इसलिए नहीं है कि जो निरतिशय बृहत्तम है उसे ब्रह्म कहा जाता है। निरतिशय बृहत्तम का तात्पर्य जिससे बड़ा कोई दूसरा तत्व न हो उसे ही ब्रह्म कहा जाता। भगवान से श्रेष्ठ कोई तत्व है? भगवान से श्रेष्ठ, श्री हरि से श्रेष्ठ कोई दूसरा तत्व नहीं, भगवान से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। इसलिए तो उनमें वृद्धि नहीं है और ह्रास इसलिए नहीं है कि उस अखंड पद में, अव्यय पद में, अक्षर पद में ह्रास संभव ही नहीं है। जो त्यों काल एक रस रहे, वे सदा सर्वदा एक रस रहते हैं, यही भगवान की विलक्षणता है। तो ऐसे सदा सर्वदा एक रस रहने वाले जो श्री ठाकुर जी हैं, उन श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। इसका तात्पर्य है, देखो बड़ी सुंदर बात है, इसका तात्पर्य है कि हे नाथ, आपकी शरण में पंडित जाते हैं, विवेकी ज्ञानवान आपका आश्रय लेते, संसार का आश्रय छोड़कर आपका आश्रय लेते हैं और आपके आश्रय में पहुंचते ही उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
आप सब कुछ उन्हें दे देते हैं। कहां तक कहा जाए, आप अपने आप को भी उनको ही दे देते हैं। लो अब हम तुम्हारे हैं, तुम जैसे चाहो हमारा उपयोग कर लो। दूसरा अर्थ यह है कि जिसमें क्षय और वृद्धि नहीं है, ऐसे आत्मा के स्वरूप का बोध करा देते हैं। आत्मज्ञान भी दे देते हैं, अपने आप को भी दे देते हैं, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान बड़े प्रसन्न भये अक्रूर जी की स्तुति सुनकर के, और भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, चाचा जी अब आपने जो कुछ करना था अपने मन का कर लिया, अब हमारी बात कृपा करके सुनिए। त्वम नो गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु हैं, जगत गुरु के भी गुरु हैं। त्वम नो गुरु पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा त्वं तु रक्ष्या वयं तु रक्ष्या पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजाहिवः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितना भक्तों से प्रेम है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे अक्रूर तुम हमारे गुरु हो, हमारे चाचा हो, हमारे अतिशय प्रशंसनीय हो, हमारे बंधु हो, और हम तो आपके रक्ष हैं, हम आपके बालक हैं, असमर्थ हैं, असहाय हैं, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। पोष्याश्च आप तो हमारे त्वं नो गुरु पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा वयन्तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजाहिवः। हम कृपा के योग्य हैं और आप कृपा के सागर हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी प्रीति करते हैं। यही है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भक्त कहता महाराज आप हमारे रक्षक हैं, भगवान कहते भक्त तुम हमारे रक्षक हो। कैसी अद्भुत बात। भगवान कहते हैं कि आप जैसे महाभागवत वह देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि श्रेयस कामैर निभिर नित्यम देवा स्वार्थान साधव। कल्याण की कामना से लोग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवता बड़े स्वार्थी हैं। वे अपने घाटे को सहन करके किसी जीव को कुछ नहीं देना चाहते हैं। देते भी हैं तो सीमित देते हैं। और कैसे हैं, छाए व कर्म सचिवा, ये तो कर्म सचिव हैं। जैसे आपने हाथ उठाया, जितनी हाथ उठा उतनी छाया उठ गई, ऐसे ही इनकी लीला है। लेकिन आप जैसे महात्मा तो जो कुछ मांगो सब कुछ दे देते हैं। कहां तक कहा जाए, आप जैसे संतों के चरणों में प्रणत होकर कोई हमें मांगे तो आप हमें भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए हरि की अपेक्षा हरिजन श्रेष्ठ हैं। हरिसो तू हेत मत कर, हरिजन सो हेत, माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते। भगवान तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थों में से जो भी मांगो देके छुट्टी करते हैं, लेकिन हरिजन हरि ही देत, हरिजन तो हरि को ही दे देते हैं। हे चाचा जी, हमें तो संतों की महिमा हमारे हृदय पर छाई भई है। आप जैसे संतों की बड़ी भारी महिमा है। नहि अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधव। तीर्थों में जाने पर जल में तीर्थ प्राप्त होते हैं, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि के विग्रह प्राप्त होते हैं। उनका सेवन यदि कोई करे तो दीर्घ काल में पवित्र होगा, किंतु आप जैसे संत का कथनचित दर्शन हो जाए तो दर्शन मात्र से सद्या पवित्र हो जाए, उसी क्षण पवित्र हो जाए। इस भाव में, इस श्लोक में
ऐसा लगता है कि तीर्थों की महिमा और भगवान के विग्रहों की महिमा को भगवान ने स्वयं ही खर्ब कर दिया, हीन कर दिया। ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि मनुष्य की तीर्थों में जाने के बाद उनमें सामान्य जल की भावना होती है। गंगा यमुना आदि में पहुंचने के बाद, श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड आदि तीर्थों में पहुंचने के बाद उसकी भावना ये साक्षात ब्रह्ममय द्रव्य है, ये साक्षात परमात्मा है। श्री यमुना साक्षात प्रेम है, गंगा साक्षात भगवत चरणामृत है, ये बुद्धि उसकी नहीं होती। वो तो अरे क्या फैन आ रहा है, बुदबुद आ रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि सामान्य जल की भावना भी नहीं रहती और वो कहता है कि अरे इससे अच्छा तो हमारा नल का ही पानी ठीक है। तो बताओ, जब तीर्थ में उसे श्रद्धा नहीं है